नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का द फार्मिंग गाइड यूट्यूब चैनल में मैं आकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, हम कोई भी जो बीज होते हैं हमारे, जब हम बुआई करने जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो भूमि होती है उसमें अलग अलग तरह के जो फंगस होते हैं या जो कीटक होते हैं वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और जब हम किसी भी बीज की जब बुआई करते हैं और वो जो बीज मिट्टी में चला जाता है तो उस समय क्या होता है कि उस अंकुरण के जो समय होता है उस समय जो कीटक होते हैं वो बीजों पर अटैक करते हैं, बीजों को खाने का काम करते हैं। उसी के साथ साथ जो फंगस होते हैं जो अंकुरण में क्या कहते हैं वो बाधा डालती है। जो अंकुरण बीज होने की शुरुआत होती है तो उसमें वो पूरी तरह से बाधा डाल के उस अंकुरन को मार देते हैं। जिससे कि होता क्या है, तो इस वजह से जो हमारे खेत में जो प्लांटेशन की जो एक संख्या होनी चाहिए तो कम हो जाती है। जितने हमें प्लांट हमारे खेत में मिलने चाहिए उतने प्लांट नहीं मिलने के कारण उससे जो उपज मिलनी चाहिए उसमें कमी आ जाती है और आने वाले समय में हम किसान भाई को उसका नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए किसान भाई आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसी दवाई के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप बुआई से ही अपनी जो फसल है उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। तो ये दवाई कौन सी कंपनी का आता है, ये किस तरह से कार्य करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसमें कौन सा कंटेंट आता है, उसी के साथ साथ इसका इस्तेमाल करने का सही समय और सही तरीका क्या है, इसका इस्तेमाल हम कौन सी फसलों में और कौन सी कीट और रोगों के लिए कर सकते हैं, और आखिर में किस समय हम इसकी डोज और कीमत के बारे में जानकारी लेने वाले। तो पूरी जानकारी इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो जो किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि किसान भाई आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू करें। तो किसान भाई ये दवाई यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन नाम से मार्केट में आती है। अब ये जो दवाई इसमें कौन से कंटेंट पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें किसान भाई 3 कंटेंट पाए जाते हैं, जिसमें कि एजोस्ट्रोबिन जो लगभग 2.5% में, दूसरा किल जो कि लगभग 11.25% में है, और इसमें तीसरा कंटेंट पाया जाता है कि समय वो है थाइमिटॉक्सम जो कि 25% एफएस फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। तीनों कंटेंट जो एफएस फॉर्मुलेशन में, इसका मतलब कि समय फ्लोएबल कॉन्सेंट्रेट फॉर सीड ट्रीटमेंट, तो बीजों के उपचार के लिए इस दवाई का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। अब किसान भाइयों जो ये दवाई है, जो इलेक्ट्रॉन जो नामक दवाई, ये जो कंटेंट है ये अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नाम से मार्केट में आते हैं। जैसे कि किसान भाइयों सॉल कंपनी का ये कैस्केड नाम से आता है, बेस्ट एग्रोलाइफ का ये वार्डेन नाम से मार्केट में दवाई आती है। तो अन्य कुछ कंपनियों की भी किसान अभी के समय में दवाई मार्केट में आ रही है, तो आपके एरिया में जिस हिसाब से आपको दवाई मिलेगी वो आप खरीद सकते हैं। अब किसान भाइयों ये जो दवाई है एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड प्लस सिस्टेमिक फंगिसाइड है, मतलब किसान आंतरपय कीटनाशक प्लस आंतरपय फफूंदनाशक है। ये इसमें 2 कंटेंट, एक फफूंदनाशक और एक कंटेंट जो है कीटनाशक है। ये कीटनाशक और फफूंदनाशक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब किसान ये जो दवाई है इसका किस तरह से हमारी फसलों में कार्य करते हैं, जो कंटेंट है ये हमारे फसलों में किस तरह से कार्य करते हैं। तो इसमें जो पहला कंटेंट है किसान भाइयों जो है एजोस्ट्रोबिन, तो उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो कंटेंट है ये है स्ट्रोबिलिन ग्रुप का कंटेंट है। तो इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो सिंथेसिस आर्गेस्टेरॉल में रुकावट लाता है, जिस वजह से जो फंगस होता है उसका जो जीवन चक्र, जो लाइफ साइकिल होता है वो पूरी तरह से खंडित हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिस वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती और वो पूरी तरह से हमारी फसल से खत्म हो जाता है। तो इसमें दूसरा कंटेंट पाया जाता है कि समय वो है थाइफिनोथ मिथिल। तो ये जो कंटेंट है कि समय ये जो रोको दवाई मार्केट में आती है फंगिसाइड, उसमें ये कंटेंट पाया जाता है। तो ये जो कंटेंट है ये बहुत ही बढ़िया फफूंदनाशक है। क्या आप सभी को जैसे मालूम है किस्म की हमारी जो फसल है उसमें हवा से जिस तरह से फंगस का अटैक होता है उसी तरह मिट्टी से भी फंगस का अटैक फसलों पर होता रहता है। तो मिट्टी से जो फंगस का अटैक होता है उनको कंट्रोल करने के समय ये जो कंटेंट है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्य करता है। जिस भी मिट्टी में हमारी जो अलग तरह के जो फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिससे कि हमारे फसल को खतरा होता है, तो उनको खत्म करने का काम ये दवाई करते हैं। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करते हैं कि फंगस के जो सेल्स होते हैं उसको चेन को ब्रेक करके उसको ग्रोथ होने से, उसकी बढ़ने से वो पूरी तरह से रुकावट लाता है। तो इस तरीके से फंगस को रोकने का कार्य करता है। अब तीसरा कंटेंट है कि समय थाइमिटॉक्सम जो एक कीटनाशक है। तो ये नियोनिकोटाइड ग्रुप का बढ़िया सा कीटनाशक है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों तो ये दवाई क्या करती है, कीटकों के शरीर में जाके जो कीटक होते हैं उनकी जो नर्वस सिस्टम है उस पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि कीटक पैरालाइज हो जाता है, वो किसी भी तरह के कार्य करने की क्षमता में नहीं रहता। इस वजह से कुछ समय बाद वो कीटक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये दवाई बेहतरीन तरीके से जो सकिंग पेस्ट जो कीटक होते हैं जो हमारी फसलों में मिट्टी से जड़ों के सहायता से फसल पर अटैक करने का काम करते हैं या बाहरी ऊपरी सतह पर से भी जब अटैक करते हैं, तो ये उन कीटकों को कंट्रोल करने के लिए, उनको खत्म करने का काम
में बढ़िया तरीके से कंटेंट करता है। अब जो दवाई के समय है ये कार्य किस तरीके से करता है उसके बारे में तो आपने जान लिया था। इसका हमारे फसलों में क्या क्या फायदे, तो आप सभी को जैसे मालूम है कि मिट्टी में से बहुत सारे फंगस, बहुत सारे कीटक का अटैक जो हमारी फसलों पर होता है, जैसे कि जड़ों पर अटैक होता है, या उनकी जो फंगस क्या करते हैं कि उनकी जड़ों के द्वारा फसल में जाके फसल को खत्म करने का काम करते हैं। इस तरह के कीटक हो या फंगस को उसको कंट्रोल करने का बेहतर बड़े आसानी से इस्तेमाल करने का सही समय और सही तरीका क्या है उसके बारे में बात करें। तो इसका इस्तेमाल आप लगभग जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है फसल की उस समय कर सकते हैं, या आप इसकी फ्रूट स्टेज मतलब फलों की स्टेज में भी आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका की समय कि आप इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो बीज होते हैं उसको सीड ट्रीटमेंट मतलब बीजों के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब बीजों की बुआई करने वाले या बीज बुरकाव करने वाले इसको लगाने वाले, तो उस समय आपको इसको उसको कोटिंग करके बीजों की इस दवाई की कोटिंग करके उसको आपको अपने खेत में बुआई कर देना है। तो और दूसरा इसका जो बेहतरीन तरीका किस वो ड्रेंचिंग, मतलब किसी भी फसल में ड्रेंचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फसलों की जड़ों के द्वारा जो फसल को अलग तरह के जो फंगस हो जो कीटक से खतरा होता है उससे बचने के लिए किस आपको इस दवाई का इस्तेमाल ड्रेंचिंग के माध्यम से भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो किस आपको लगभग जब सीड ट्रीटमेंट करना हो तो उस समय आपको जो बीज होते हैं अलग अलग तरह के जो बीज होते हैं, तो सोयाबीन की बीज हो, तूर हो, मूंग हो, दलहनी फसलें हो, तिलहनी जो फसलें होते हैं जिनकी बीजों के जो कवच जो होते हैं कठोर होनी चाहिए, जो सॉफ्ट और हल्के जो बीज होते हैं उनको इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके ऊपर का जो लेयर होता है निकल जाएगा तो बीजों के अंकुरन में तकलीफ हो जाएगी। तो जो कठोर कवच होते हैं उस तरह की बीजों का आपको इस्तेमाल उस तरह की बीजों के सीड ट्रीटमेंट के लिए आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए किस आपको लगभग जो 1 मिली दवाई 1 लीटर के हिसाब से 1 से 2 मिली दवाई आपको 1 लीटर के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। तो आपको बीजों के लिए कितनी लीटर पानी लगेगा उस हिसाब से आप दवाई का इस्तेमाल कर सकें। इसमें ड्रेंचिंग के लिए किस आपको लगभग ड्रेंचिंग जब आपको करना होता है तो लगभग 1 से 2 मिली 1 लीटर मतलब किस 20 लीटर के लिए आपको लगभग 20 से 40 मिली दवाई का इस्तेमाल ड्रेंचिंग के लिए करना है। 1 एकड़ में लगभग आपको 400 ml तक दवाई की आपको 200 से 400 ml तक दवाई की आपकी ज़रूरत पड़ जाती है किस समय। तो ये हो गई कि समय इसकी कितनी डोज लेने हैं हमारी फसलों में ड्रेंचिंग के लिए। अब किस समय इसका इस्तेमाल आप किसी भी तरह की फसल हो, किसी भी तरह के जैसे कि दलहनी हो, तिलहनी हो, सब्जी और ये फसलें जिन फसलों में फंगस का अटैक होता है, जिन फसलों में मिट्टी से कीटकों का अटैक फसलों पर होता है, जिससे कि अब कौन से रोग होते हैं, कौन से कीटक होते हैं, जैसे कि किस समय जड़ गलन ये समस्या बहुत ज़्यादा फसलों में पाई जाती है जो कि मिट्टी से बहुत ज़्यादा फसलों को खतरा होता है। तो इस सही से रोगों को कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ साथ किस समय जो अलग अलग जो कीटक होते हैं जो जड़ काटना हो, तना छेदक जो कीटक होते हैं, पत्ती छेदक होते हैं, इनकी भी कंट्रोल करके किस समय इस दवाई का आप इस्तेमाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो शुरुआत की स्टेज से आप इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल को बुआई से लेके ही पूरी तरह से एक सुरक्षा मिल जाएगी, जिससे कि आपकी फसल पर किसी भी तरह के कीट हो या फंगस का अटैक नहीं हो सकता। तो इसमें मार्केट में किस समय ये दवाई लगभग 100 ml, 200 ml, 400 ml और 1 लीटर की पैकिंग में मार्केट में दवाई आती है। इसकी 100 ml की कीमत लगभग किस समय 300 रुपये से लेके 400 रुपये के दरमियान आपको मिल जाएगी। कहीं कम भी हो सकता है, किस समय कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप अपने एरिया में जिस हिसाब से इसके रेट होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो किस समय इस दवाई के इस्तेमाल करने के पीछे के कारण या इसकी दवाई के बारे में जानकारी देने के पीछे का कारण ये है कि हमारी जो फसल होती है उसको जब हम शुरुआत से एक प्रोटेक्शन की लेयर बना लेंगे या उसको एक अच्छी तरह से हम ट्रीट करेंगे तो हमारी शुरुआत से ही हमारी फसल को सुरक्षा मिलती है। उससे जो हमारे आने वाले समय में जो उपज है, जो फलियाँ उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और उससे उस उपज में बढ़ोतरी होगी तो उससे हमें मुनाफा बढ़िया तरीके से हो पाएगा। तो इस वजह से अच्छा मुनाफा लेना है तो हमारी फसल को बुआई से लेके हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुरुआत की स्टेज में बुआई से ही बहुत सारी चीज़ों का खतरा हमारी फसलों पर बना रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो इससे हमारी फसल को बड़े आसानी से सुरक्षा मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मेरी जो जानकारी दी, ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, जिससे कि हमारे जो अन्य किसान भाई उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो जो किसान भाई आपके कोई प्रश्न हो इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी विषय पर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेज दीजिए। किसान भाई जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।